नमस्कार। उत्तराखंड के सभी युवा साथियों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले हाथ जोड़ करके भारत की उस महान विभूति जो आज़ाद भारत के वास्तविक पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना करके अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, और अगर किस्मत ने उनका साथ दिया होता तो इस बात में कोई शक नहीं कि भारत को वो अपने बल पर आजाद करा देते, शस्त्रों के बल पे आजाद करा देते। तो ऐसी महान शख्सियत, अद्वितीय देशभक्त, जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आईसीएस अधिकारी थे, उन्हें कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज विरोध प्रदर्शन का 10वां दिन है। जो मुद्दा हम लेके चले थे कि पुलिस में आयु बढ़ाई जाए और वन दरोगा भर्ती परीक्षा की एसआईटी जांच हो। दोस्तों, कल रात मेरे सपने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए और उन्होंने कहा, बेटा तू झुकना मत, तू पीछे मत हटना, कोई तेरा सपोर्ट करे ना करे, क्योंकि तू सच के मार्ग पर है। एक दिन जरूर ये उत्तराखंड की सरकार झुकेगी और युवाओं को समझ में आ जाएगा कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। और तब से मेरे मन में बड़ा उत्साह, बड़ी ऊर्जा समाहित हुई है। ये तो वीडियो का भाग 1 है। अब भाग 2 पर आते हैं। कई मूर्ख लोग, जिनको पता नहीं होता, वो आजकल सवाल पूछ रहे कि आपको तो भूख हड़ताल के 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो आप इतने कमज़ोर क्यों नहीं हुए हैं, आप बिस्तर पे क्यों नहीं लेटे। तो उन मूर्खों को, जिनको कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, ये बता दूं कि भूख हड़ताल और अनशन में अंतर होता है। भूख हड़ताल में आदमी एक टाइम खाना खा सकता है, वो एक प्रकार के व्रत जैसा होता है। तो ये मैं पहले भी स्पष्ट कर रहा हूँ। तो जिसको भूख हड़ताल कहने में दिक्कत है वो इसे उपवास समझ ले। और उपवास कोई आदमी 30 दिन भी रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी डाइट काफ़ी अच्छी है। मैं बहुत संतुलित खाना खाता हूँ, ठीक ठाक खाना खाता हूँ, महंगा नहीं होता लेकिन संतुलित होता है। तो इसीलिए कोई ये कह नहीं सकता कि कमजोरी नहीं आई है, लेकिन कि मैं बिस्तर पे लेटने लग जाऊं और ये कामना करना कितनी बुरी बात है। इन मूर्खों को मैं आप क्या समझाऊं। लेकिन जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं उन लोगों के लिए मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और अब तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। उन्होंने मेरे सपने में आके जो कह दिया है कि बेटा तू पीछे मत हट, तू लड़ जैसे हम लड़े थे, बिना किसी स्वार्थ के लड़, और तू जीतेगा जरूर। और मुझे खुद पर भले उतना विश्वास नहीं था, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी ने मेरे सपने में आके मुझसे कहा कि बेटा तू लड़, तो मैं अब लड़ूंगा। अपने खून के आखिरी कतरे कतरे तक इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए आज प्रतिबद्ध हूं और युवा साथियों से सपोर्ट मांगता हूं। तो याद रखिए आप लोग, आज अगर आप लोग युवा शक्ति होकर के युवा शक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। और आने वाले 14 फरवरी को अल्मोड़ा के लोग, और जो लोग भी मुझे उत्तराखंड के बाहर देख रहे हैं, वो तय करें कि अगर वो अल्मोड़े में किसी को जानते हैं, अल्मोड़ा विधानसभा 52 में, तो मेरे पक्ष में उनसे मतदान करवाएं। क्योंकि ये स्पष्ट है कि बीजेपी, कांग्रेस या आप वाले आपका भला नहीं कर सकते। अब युवा को सत्ता देनी होगी, युवा को कमान देनी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बहुत बहुत नमस्कार।